चलो देखो, मैं अभी आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में जब बात कर रहा था तो मैं आपको ये चीज समझा रहा था ना कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में 3 स्टेप्स आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला दैट इज प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा आता था दैट इज आपका मियोसिस। थर्ड वन आपका आ गया दैट इज मियोसिस। अब इसको देख लो। मियोसिस से पहले एक चीज और समझ लो आप लोग कि देखिए जो आपकी सेल्स थी, ये सेल्स क्या कैसे डिवाइड होती हैं, कैसे ये डेवलप हो रही हैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब ही क्या है, मैं आपको पहले ये समझा दूं। प्लाज्मो दैट इज प्लाज्मा, ठीक है, और ये किससे लिया गया, प्रोटोप्लाज्म दैट इज प्लाज्म, दिख रहा है इसका लास्ट। तो ये आपका प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। जब प्रोटोप्लाज्म दो सेल्स का आपस में मिल जाता है तो दैट इज प्लाज्मोगेमी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपस में नहीं जुड़ता कुछ समय के लिए। वो जैसे आप यहाँ देख लो कि प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गया, आपस में मिल गया, लेकिन न्यूक्लियस आपस में नहीं मिले थे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती थी जब न्यूक्लियस अलग अलग हो और सेल एक ही हो। अगर आप देखो, सभी समझना एक चीज, इस चीज को, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बेटा, सभी देखना। यहाँ पे सेल एक ही है कि नहीं है, दैट इज ए कंप्लीट सिंगल सेल। बताओ, सिंगल सेल है कि नहीं है? यस सर। कॉन्फिडेंस में यस सर। समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो तो मुझसे बोलना, है ना, ये चीज समझने वाली है। ये आपकी सिंगल सेल है, पहले दो सेल्स थी जो आपस में जुड़ गई और उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया, लेकिन तो ये बन गई सिंगल सेल, दैट इज सिंगल सेल हो गई। इस सिंगल सेल में न्यूक्लियस कितने हैं, दो, एक ये है और एक ये है। सिंगल सेल है एंड दो न्यूक्लियस है। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन। ये नीट में क्वेश्चन आता है, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा, लेकिन आप यहाँ डायग्राम में समझ लो। ये स्टेज क्या है, डाइकैरियन स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। देखो डाई का मतलब तो समझ में आता है ना आप सभी को, दैट इज दो, और कैरियन, कैरियन इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी सेल एक ही है, सिंगल सेल है, बट न्यूक्लियस क्या होगा, दे हैव टू न्यूक्लियस। दैट स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बताओ डाइकैरियन स्टेज समझ में आया? यस सर। सभी को अच्छे से? कोई भी यस डाउट सर। है, किसी को भी अगर हल्का सा भी डाउट है, खुशबू, मनीष, मुस्कान, मुझसे पूछ सकते हो अभी भी। सबको आया समझ में? चलो यस सर। ठीक, गुड। अब देखो, यहां जब आपका शुरू में तो सिंगल सेल थी और दो न्यूक्लियस थे। अब बाद में चल के क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये दोनों न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ गए, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस जुड़ता है तो दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। अभी मैंने बताया था कैरियन, कैरियो, इनका मतलब ही क्या है, दैट इज, कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब हमेशा याद रखना, गैमी का मतलब होता है दैट इज फ्यूजन। जैसे यहाँ देख लो प्लाज्मोगैमी, तो गैमी का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूजन, और प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगैमी, तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गैमी का मतलब फ्यूजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपस में जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत में ये दोनों सेल्स कैसी थी, हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर सेल्स थी, हाफ नंबर के सेल्स इसमें थी, दोनों हैप्लॉइड थे। अब ये दोनों जब आपस में जुड़े, यानी ये जब स्ट्रक्चर बनी, तो दैट इज 2n हो गई कि नहीं हो गई, दैट इज डिप्लॉइड। इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझाऊंगा मैं क्या होते हैं आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना, कुछ ऐसे मत सोचना ये क्या आगे नहीं चीज, मैं बताऊंगा आपको। तो आपके यहाँ पे ये एक एन सेल थी, ये एक एन सेल थी, जब इनके न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए तो ये कैसे बन गई, 2n, दैट इज डिप्लॉइड, राइट। अब जब इस सेल का वापस डिवीजन होगा, वो भी कौन सा, दैट इज मियोसिस। तो इससे क्या बनेंगी, दो सेल्स बन जाएंगी, एक सेल ये और एक सेल ये, डॉटर सेल। ये इनसे क्या बन गई, डॉटर सेल बन गई।
और ये डॉटर सेल जो थी ये कैसी होंगी, अगेन हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड कर देता है। कोई ऐसे समझ लो, चलो मैं और अच्छे से समझाता हूँ। आप लोगों ने 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम तो नहीं हुए आपके, कोई बात नहीं, लेकिन आपने 10th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो ये देखा, यस सर। मैं ये नहीं पूछ रहा कि पूरा याद है कि नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए बच्चों, सभी से पूछ रहा हूँ, ये टॉपिक तो देखा होगा ना सभी ने अपनी बुक में? यस यस सर। सर, याद है। वेरी गुड। तो इसमें क्या था, यस सर। जो आपका मेल होता है और फीमेल होते हैं, मेल में टोटल नंबर Yes. क्रोमोसोम कितने थे, 46। फीमेल में टोटल नंबर क्रोमोसोम कितने होते थे, 46, राइट। इनसे जब Yes, गैमीट sir. बनता था, जब गैमीट बनते थे बच्चों, तो ये कैसे हो जाते थे, गैमीट में कितने नंबर आते थे, केवल 23। सेम इधर कितने आ गए, 23. 23, यही तो होता था, दैट इज XY और XX, यही तो हमने पढ़ा था, बताइए। Yes, sir. और अच्छे से देखना, यस सर। और अच्छे देखना, सारे देखना अच्छे से। इसी में मियोसिस समझाऊंगा आपको, कैसे मियोसिस और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होते हैं। आपके मेल है उसमें क्रोमोसोम है XY, फीमेल में क्रोमोसोम है XX। XY ये मेल, ये फीमेल। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए इसमें, 46। इसमें कितने हो गए, 46। जब गैमेट्स बनते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम XY, सेम इधर XX। जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हुए बेटा, तो ये क्रोमोसोम नंबर भी तो सेपरेट होंगे। 23 इधर आ गए, 23 इधर आ गए, 23 इधर आ गए, सेम 23 इधर आ गए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स कैसे थे आपके, डिप्लॉइड। व्हेन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड व्हेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. मुस्कान, यस सर। ठीक है, खुशबू, मनीष, यस सर। चलो। तो यहाँ पे बच्चों अब आप लोगों ने देख लिया कि ये आपके हैप्लॉइड सेल्स बन चुकी हैं। सेम यही चीज आपके फंजाई में हो रही है कि वहां पहले आपकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, आपकी कैसी सेल्स थी, दैट इज आपके हैप्लॉइड सेल्स थी, जो आपस में जब फ्यूज हुई तो डिप्लॉइड बन गई। अब जब उनसे डॉटर सेल्स बनेंगी तो वो वापस फिर से हैप्लॉइड आ जाएंगी बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे ही वही चीज थी। अब यहाँ पे ये आपका मियोसिस डिवीजन हुआ तो ये क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। अब ये जब एक्स इस फीमेल के एक्स से जुड़ेगा तो ये क्रोमोसोम भी आपस में जुड़ जाएंगे। कितने हो गए वापस, 46। 46. ये भी सेम आपस में जब एक्स एक्स हुआ तो दैट इज 46। जब ये वाई जुड़ा एक्स के संग, एक्स वाई, ये भी 46। हियर इज ऑल्सो एक्स वाई। अब देखा वापस फिर से जब मेल और फीमेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज हुए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन 46 हो गए, यानी आपकी अगेन जो प्रोजेनी बने, जो ऑफस्प्रिंग बने, वो कैसे थे, डिप्लॉइड। यही चीज वहां हो रही है इसी तरह से। अब आपको हैप्लॉइड वाला और मियोसिस का कंसेप्ट समझ में आया। मियोसिस क्या करेगी, हमेशा डिप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड में बना देगी। ये चीज गार्ड बांध लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल है और उससे जब हैप्लॉइड बन रहा है तो डिवीजन कौन सा हो रहा है, दैट इज मियोसिस। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आई मीन टू से आपका जब आगे चैप्टर आएंगे फ्यूचर में, तो वहां हम लोग सेल साइकिल में ये पूरे डिवीजन समझेंगे, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। माइटोसिस कभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नहीं करता। ये नहीं है कि कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसको हैप्लॉइड बना दी, या हैप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड। माइटोसिस आपकी सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स में होता है लाइक जैसे मेरी स्किन है, मेरे बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मेरी जो ग्रोथ हो रही है, आप लोगों की जो ग्रोथ हो रही है, तो उसमें जो सेल डिवाइड कर रही है ना, वो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है वहां पर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रोथ जो होती थी, एक इंटरनल ग्रोथ होती है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ क्या थी, बॉडी के अंदर हो रही है, जिस वजह से आपका हाइट बढ़ रही है। तो ये जो हाइट बढ़ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। लेकिन
जब आपकी जर्म सेल्स की बात करते हैं, लाइक स्पर्म्स और एग की बात करते हैं, तो वहां जो डिवीजन होता है उनमें वो होता है मियोसिस। तो दोनों का जगह याद ध्यान रखना कहाँ हो रहा है, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में हो रहा है, मियोसिस जर्म सेल्स में हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अब हम Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। मैंने आपको जो ये टॉपिक समझाया अब आपको क्लियर हो चुका है, मैं इसी को ही लिखूंगा। नाउ आई विल राइट ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, इनको मैं रब कर दे रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ, तो हम फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने 10th के एग्जाम में दिए थे ना? नहीं। कितने लकी बच्चे हो तुम सब के सब। मतलब 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम दिए बिना पास हुए। लकी हो तुम लोग। तो देखो, अब समझो उस चीज को। मैंने आपको प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस तीनों बता दी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। बात समझ में आ गई? आपकी जो मैंने सेल्स बताई थी दैट इज गैमेट्स, जिनमें फ्यूजन हुआ उनके प्रोटोप्लाज्म में, तो दैट इज प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप फंजाई में पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज ये हमेशा याद रखोगे, आप पहले क्या लिखोगे? प्लाज्मोगेमी। फिर आता है कैरियोगेमी, यानी उनका फिर न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होगा। ये न्यूक्लियस दो ऐसी आपकी क्लास है फंजाई की जिनमें की बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता है, और एक हो आपकी एस्कोमैसिटीज और दूसरा बेसिडियोमैसिटीज। इनके अंदर जल्दी फ्यूज नहीं होता। इन दोनों के अंदर एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज में डाइकैरियन स्टेज आती है, जो मैंने आपको दिखाई थी कि वहां न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज नहीं होगा, वहां थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो कंडीशन डाइकैरियन स्टेज आ जाती है वहां पर। दैट इज कैरियोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। दिस इज कैरियोगेमी। एंड लास्ट मियोसिस, so that is occurs in zygote resulting in haploid spores। zygote में क्या हुआ आपका? मियोसिस होगा, उससे क्या बन जाएगा? अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स। यही चीज मैंने दिखाई थी, पहले दो सेल्स दिखाई थी हैप्लॉइड, दोनों में फ्यूजन हुआ, पहले प्लाज्मोगेमी, उन दोनों का आपस में जो प्रोटोप्लाज्म था वो आपस में फ्यूज हुआ, देन उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था, और उसके बाद दैट इज जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज जाइगोट बनी थी वो, और उसमें जो डिवीजन हुआ मियोसिस, उस वजह से दो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। क्लियर बेटा ये चीज? तीनों टर्म्स क्लियर हो गए? Yes, sir. ओके, मैं अभी पूछ रहा हूँ बच्चों सभी से, किसी को कोई डाउट है मैं फिर से समझा दूंगा। नो डाउट, आगे मूव करें? Yes, sir. चलो ठीक है, अब मैं इसकी जल्दी से इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल समझा रहा हूँ, फिर हम इसको कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जाइगोट, ठीक है, जाइगोट आपका कैसा था? डिप्लॉइड, इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस से क्या बने? स्पोर्स। Haploid. ये स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। सही बोल रहे थे तुम बच्चे, दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स।
अब यही स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, हाइफी। यही स्पोर्स क्या हुए, जर्मिनेट, और जर्मिनेट होके इन्होंने क्या बना दिया, हाइफी। ठीक है, हाइफी से क्या डेवलप हो गया, माइसीलियम। माइसीलियम। तो देखो यहाँ मैं डायरेक्ट माइसीलियम नहीं दिखा रहा, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ प्लाज्मोगेमी, बनेंगे वही माइसीलियम ही। अब यहाँ जैसे मैंने 2 हाइफी दिखा दिए, 2 एरो दिखा रहा हूँ ना, 2 एरो का मतलब है 2 हाइफी, एक को मैंने पॉजिटिव से डिनोट कर दिया, एक को नेगेटिव से। 2 हाइफी हैं तो इसको मैंने अलग अलग डिनोट कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, सोचना मत ये क्या आ गया, ये 2 हाइफी हैं। इन दोनों हाइफी में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। हमने ये तो देखा था 2 अलग अलग आपकी सेल्स थी, 2 अलग अलग गैमीट्स थे, तो आप उन दोनों में क्या होता, प्लाज्मोगेमी हुई थी। तो इन दोनों हाइफी का प्लाज्मोगेमी हो गई, इन दोनों हाइफी के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गए। फिर इसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद हमने क्या पढ़ा था, दैट इज कैरियोगेमी हुई, इनका न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो गया, यही तो पढ़ा था। और जैसी कैरियोगेमी हुई तो आपका क्या बन गया, देन जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट कैसा था, दैट इज डिप्लॉयड। एंड फिर मियोसिस हुई इस जाइगोट में, जिससे कि क्या हुआ, स्पोर्स बन गए। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक मिनट यस सर। एक सेकंड, कैंसिल हो गया।